पत्रकार बंधुओं, वो दौर याद करिए 2013-14 का, जब पूरे देश में एक नारा गूंजता था और घर घर उस नारे को पहुंचाया गया। नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और 2013-14 में हमने मोदी जी को बहुत लंबे चौड़े भाषण देते सुना, बड़े सपने बुनते सुना, और देश का युवा हो, गृहिणी हो, हर घर में मोदी जी की बात पहुंची। और ऐसा लगा कि मोदी जी जिस तरह से सपने बेच रहे थे, इस देश की जनता को लगा कि मोदी जी आएंगे और महंगाई खत्म हो जाएगी, मोदी जी आएंगे और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे कि दिल्ली में महंगाई का ये हाल है कि मन करता है कि कहूं कि डूब मरो दिल्ली वालों, डूब मरो। ये मोदी जी के शब्द थे। मोदी जी कहते थे कि मनमोहन सिंह जी महंगाई का म तक नहीं बोलते हैं। और अब हम 2022 में खड़े हैं। आज 2022 में इस देश की जनता का मन, गृहिणियों का मन, बेरोजगारों का मन जोर जोर से चीख चीख के कह रहा है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब पलट दो मोदी सरकार। मोदी जी जो इतना चिल्ला चिल्ला के महंगाई के खिलाफ बोलते थे, पिछले 8 सालों से चुप्पी साधे बैठे हैं। मोदी जी जो मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोलते थे, उस मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार ने अपनी अच्छी आर्थिक नीतियों के चलते 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उभारा था। और आज 8 साल की मोदी सरकार ने क्या किया? 8 साल की मोदी सरकार ने 23 करोड़ लोगों को फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है। महंगाई की बात करें तो आज महंगाई आसमान छू रही है। किस चीज की हम बात करें? पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, सीएनजी की बात करें, गैस की बात करें, खाद्य पदार्थों की बात करें, आटा, चावल, दूध, दही, तमाम चीजें आज एक आम आदमी, एक गृहिणी के हाथ से छूटती चली जा रही है। पहले ये कहा जाता था कि आदमी दाल रोटी करके गुजारा कर लेता है। पहले कहा जाता था कि नमक रोटी खा के आदमी गुजारा कर लेता है। दाल के भाव में 60 से 65% की बढ़ोतरी हो गई। नमक 41% उसके भाव बढ़ गए हैं। जीएसटी आपने 2019 में कहा था कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पे जीएसटी नहीं लगाई जाएगी, और अब जीएसटी हर चीज पे लगी हुई है। यहां तक कि पालने से लेके कब्र तक हर चीज पर जीएसटी लगी हुई है। छोटे बच्चों के इस्तेमाल में आने वाली पेंसिल, रबर, शार्पनर, दूध, दही, तमाम चीजों पे जीएसटी लगा के उसे महंगा कर दिया गया है। दवाइयों पे जीएसटी लगा दी गई है। अस्पताल के बिस्तर पर जीएसटी लगा दी गई है। यहां तक कि शमशान के निर्माण पर 18% जीएसटी लगा दी गई है। तो जो मोदी वादा करते हैं, ठीक उससे उलट करते हैं। उन्होंने कहा था जीएसटी नहीं लगेगी इन सब चीजों पे, और आज हम देख रहे हैं कि ये सब जीएसटी लगने से चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। जो एलपीजी सिलेंडर 410 में आता था 2014 में, आज आ रहा है 1053 रुपए। इसमें वृद्धि हुई है, 156% की वृद्धि हुई है। जो पेट्रोल आता था 75 रुपीज 71 प्रति लीटर, आज वो 100 रुपए प्रति लीटर और कहीं उससे ज्यादा बिक रहा है। जो डीजल 57 रुपीज पर लीटर आता था, आज वो 95 रुपीज पर लीटर बिक रहा है। जो सरसों का तेल, खाने का तेल 90 रुपए लीटर आता था, किलो आता था, वो आज 200 रुपए लीटर हो गया है। आटा जो कि 22 रुपए किलो आता था, आज 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है।
दूध जो 35 रुपए लीटर आता था आज 60 रुपए लीटर बिक रहा है। सब्जियों की कीमतें 35% बढ़ गई है। तो इस महंगाई में एक आम गृहिणी खून के आंसू आज रो रही है। भाजपा सरकार ने जो पेट्रोल पे उत्पादन शुल्क है, जो कि कांग्रेस के समय 2014 में 9.48 रुपीस लीटर लगता था और डीजल पे 3.56 रुपीस लगता था, आज वो बढ़ाकर 32.98 रुपीस प्रति लीटर पेट्रोल पे और डीजल पे 31.83 रुपीस लीटर कर दिया है। और इस करीब 186% टैक्स ज्यादा वसूल रही पेट्रोल और डीजल पे भाजपा की सरकार। एक तरफ जीएसटी, दूसरी तरफ जीएसटी से उगी हुई महंगाई और जो गलत आर्थिक नीतियां भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की रही है, उसने देश की कमर तोड़ के रख दी है। जीएसटी से पिछले साल कुल कर संग्रह 34% ज्यादा हुआ है। उसके बावजूद ये चीजें जो रोजमर्रा की काम में आती है, दूध बच्चों के लिए इस देश में हर घर खरीदता है, दही, गुड़, पहले कहते थे गुड़ रोटी खा लेंगे, गुड़, शक्कर, आप नाम लीजिए चीज का, हर चीज पे जीएसटी लगाकर महंगी कर दी है। हमने देखा किस तरह एक छोटी बच्ची 6 साल की कानपुर की, उसने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, कृति ने, कि मेरी पेंसिल आपने महंगी कर दी, रबर महंगा कर दिया, शार्पनर महंगा कर दिया, मैगी महंगी कर दी। तो आज महंगाई की चोट छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े इंसान पे लग रही है। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी है। बेरोजगारी का ये हाल है कि जो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की बात करते थे, मोदी जी ने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आएगी तो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। वहां हाल आज यह है कि 14 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 20 से 24 आयु वर्ग के 42% युवा बेरोजगार हैं। बिना सोचे समझे नोटबंदी कर दी गई। तुगलकी आदेश होते हैं मोदी जी के, रात को सपना आता, सवेरे उठ के घोषणा कर देते हैं। नोटबंदी हुई, नोटबंदी से करीब 2,30,000 लघु उद्योग बंद हो गए और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ जीएसटी की मार। और सभी जो पीएसयू हैं छोटे, उनको मोदी सरकार एक एक करके बेच रही है, अपने दोस्तों को बेच रही है, उनको मुनाफा कमवा रही है। और पूंजीपतियों की सरकार है ये, गरीबों की सरकार नहीं है। पूंजीपतियों के 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर देती है।